घने जंगल के बीच में, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जंगल तक पहुंचती थीं, एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह इलाज की कुदरती तरकीब जानती थी। लोग उसके पास इलाज करवाने आते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई है और उसे यह इलाज कैसे आता है। बुढ़िया का घर एक बड़े पेड़ के खोखले में था, जहां अलग अलग रंगों के गिलास, जड़ी बूटियां और पुरानी किताबें रखी हुई थीं। जब लोग बीमार या घायल होते थे, तो वे जंगल के किनारे एक दिया जलाकर मदद मांगते थे। वह चुपचाप आती, इलाज करती और रात के अंधेरे में चली जाती। एक दिन पास के गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और कोई दवा कारगर नहीं हो रही थी। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वे बूढ़ी महिलाओं से मदद मांगेंगे। एक छोटी लड़की आयशा बहादुर थी। उसने जंगल में एक दिया जलाया और बूढ़ी महिलाओं का इंतजार करने लगी। रात के अंधेरे में बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने आयशा की समस्या सुनी और कहा, यह बीमारी आम नहीं है, यह प्रकृति का गुस्सा है। नदी के किनारे पुराना पेड़ जंगल की रक्षा कर रहा था। जब तक कि आप उसकी जगह नया पेड़ न बन जाए, बीमारी खत्म नहीं होगी। पहले तो गांव वालों को हैरानी हुई, लेकिन लोगों ने बुढ़िया की बातों पर यकीन कर लिया। अगले दिन उन्होंने पेड़ लगाने का इंतजाम किया और भगवान से माफी मांगी। बुढ़िया ने उन्हें एक खास जड़ी बूटी दी, जिसे खाने से बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। जब गांव वाले शुक्रिया के लिए जंगल में गए, तो बुढ़िया वहां नहीं थी। उसका घर, जड़ी बूटी और सारी निशानियां गायब हो गईं, मानो वह कभी थी ही नहीं। लेकिन नदी के किनारे एक बड़ा हरा भरा पेड़ उग आया और उसके पत्तों पर शबनम की बूंदों में चमकती हुई रोशनी थी, मानो यह बुढ़िया की मौजूदगी का सबूत हो। गांव वाले हमेशा बुढ़िया के शुक्रगुजार रहते हैं। हर साल वे पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं और जंगल की हिफाजत का वादा करते हैं। ये जंगल आज भी हरा भरा है और लोग कहते हैं कि जब भी कोई सच्चे मन से उसे पुकारता है, तो बूढ़ी महिला उनकी मदद करती है।